अस्सलाम वालेकुम। मैं अली रज़ा और कैसे हो आप सब। तो आज आज का हमारा टॉपिक है करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स क्या होता है, व्हाट इज़ करेंसी पेयर्स। आपने देखा होगा फॉरेक्स में ट्रेडिंग जो होती है वो पेयर्स में होती है। लेकिन पेयर्स को देख के हम कैसे आइडिया कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि इस पेयर में हम कौन सी करेंसी को ख़रीद रहे हैं और कौन सी करेंसी को हम सेल कर रहे हैं। तो आज हम यही चीज़ देखेंगे डिटेल में। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि फ़र्ज़ करें आपका कोई दोस्त है, वो आपसे बोलता है कि मैंने यूएस डॉलर को आज बाय किया। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा उसने यूएस डॉलर को बाय किया, लेकिन उसने बदले में कौन सी करेंसी दी। जब तक वो आपको बताएगा नहीं कि मैंने बदले में ये वाली करेंसी दी, अगर तो वो कोई लोकल है पाकिस्तान से, आप भी पाकिस्तानी हो, फिर तो आप आइडिया कर सकते हो कि उसने पीकेआर दे के उसके बदले में डॉलर्स लिए। लेकिन आपका यही कोई दोस्त फॉरेनर होगा या फिर कोई दूसरे कंट्री में रहता है, तो उसे आपको बताने के लिए पूरी बात को समझाना पड़ेगा कि मैंने ये वाली करेंसी के बदले में डॉलर्स को बाय किया। तो यही बस आज का हमारा टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं डिटेल में। उम्मीद करूँगा कि आपको समझाने में कामयाब रहूँ, आराम से मतलब आपको इजीली समझा सकूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि करेंसी पेयर्स की जो करेंसी पेयर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। फॉरेक्स में जो करेंसी पेयर्स यूज़ हो रहे हैं उनकी कितनी टाइप होती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि तीन जो है ना इसकी टाइप्स होती हैं करेंसी पेयर्स की। तो सबसे पहली टाइप जो है वो मेजर टाइप है, उसके बाद क्रॉस है, उसके बाद एक्सोटिक है। तो जो मेजर सबसे पहले मेजर पे बात कर लेते हैं। मेजर टाइप जो होती है, मेजर पेयर्स होते हैं, इनमें कैसे पता चलता है कि ये मेजर पेयर है। तो जिस पेयर में एक यूएस डॉलर होगा और साथ में दूसरी कोई करेंसी की ट्रेड हो रही होगी तो ये मेजर पेयर में आता है। इसके अलावा ये आप लिस्ट भी देख सकते हैं, नोट करना तो नोट कर सकते हैं आप कि ये मेजर पेयर्स हैं। और इसके अलावा दूसरी टाइप है करेंसी क्रॉस पेयर्स। क्रॉस पेयर्स ऐसे पेयर्स होते हैं जिनमें यूएस डॉलर नहीं होता। तो तीसरी टाइप पे हम इतनी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है और प्रॉफिट बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें ज़्यादातर बात इस पे बात नहीं करेंगे। तो हम मेजर टाइप पे बात कर लेते हैं। तो मेजर टाइप में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर ट्रेडिंग इसी में होती है। उसके बाद क्रॉस पेयर्स में होती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग किस में ट्रेड करेंगे या किस में ट्रेड के लोग किस में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होती है वो मेजर पेयर्स में होती है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, इसमें प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो मेजर पेयर्स में होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि करेंसी पेयर्स जो होते हैं उनमें कौन सी करेंसी हम बाय कर रहे होते हैं और कौन सी सेल कर रहे होते हैं। दो तो आप जैसे कि मैं आपको ब्रश सेलेक्ट करके समझाता हूँ थोड़ा सा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सबसे पहला पेयर है, इसमें एक जो है यूरो है, दूसरा यूएसडी है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। तो इसमें जो राइट साइड वाली है, जो राइट साइड पे है, ये यूरो को हम बेस करेंसी बोलेंगे। मतलब यूरो को नहीं, कोई जो भी ऐसे पेयर लिखा हुआ है उसके जो उसका जो लेफ़्ट साइड वाला लेफ़्ट साइड होती है, लेफ़्ट साइड पे जैसे यूरो है तो इसे हम बेस करेंसी बोलते हैं। और दूसरी करेंसी को हम, जो दूसरी साइड पे राइट साइड पे करेंसी होगी, इसे हम जो है ना कोड करेंसी बोलते हैं। तो असल में वो क्या रहा होता है, हम कोड करेंसी को सेल करते हैं, मतलब कोड करेंसी के बदले में हम मेजर करेंसी को ख़रीद रहे होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि ये एक साइड पे जापानीज़ येन है, दूसरी साइड पे यूएस डॉलर है। तो जो जापानीज़ येन है ये बेस करेंसी है और जो यूएस डॉलर है ये कोड करेंसी है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सेम इसी तरह इसमें ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है और दूसरी साइड पे यूएस डॉलर है। तो जो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है ये एक बेस करेंसी है और दूसरी जो यूएस डॉलर है ये एक कोड करेंसी है। तो
अब होता ऐसे है कि हम बेस करेंसी को ख़रीद रहे होते हैं कोड करेंसी से। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में हम इसे बिल्कुल जो है ना डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि ये स्लाइड है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड पे यूरो है वो बेस करेंसी, और जो राइट साइड पे यूएस डॉलर है ये कोड करेंसी है। तो इसके आगे 1.1400 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बेस करेंसी का एक यूनिट है, मतलब एक यूरो जो है, यूएस डॉलर 1.144440 इतने यूएस डॉलर हमारे पास होंगे तो हम बेस करेंसी का एक यूनिट मतलब एक यूरो ख़रीद सकते हैं। तो जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हैं, यू नीड 1.14 यूएस डॉलर टू बाय अ 1 यूरो। तो अब होता क्या है कि अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि बेस करेंसी क्या है और कोड करेंसी क्या है। तो अब इस स्लाइड में जैसे कि 1.1400 डॉलर के बदले में हमें एक यूरो मिलता है। तो अब ट्रेडिंग में होता क्या है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही होती है, तब क्या करते हैं कि हम अपनी बेस करेंसी को सेल कर रहे होते हैं। उसके बदले में हम जो कोड करेंसी है उसे ख़रीद रहे होते हैं। जैसे ही मार्केट डाउन जाने लगती है हम अपनी कोड करेंसी को सेल करते हैं, और हम अपनी बेस करेंसी को सेल करते हैं और जो कोड करेंसी होती है उसे बाय कर लेते हैं। मतलब यूरो जैसे ही डाउन जाने लगेगा और यूएस डॉलर जैसे ही पावरफुल होने लगेगा, हम यूरो को सेल कर देंगे और उसके बदले में यूएस डॉलर को बाय कर लेंगे। एक करेंसी जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं, एक करेंसी सेल हो रही होती है, एक बाय हो रही होती है, असल में एक्सचेंज हो रही होती हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता होगा, फॉरेन एक्सचेंज, इसमें करेंसी एक्सचेंज होती हैं। तो हम बिल्कुल इसे एक दफ़ा देख लेते हैं कि यूरो जिस टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही होगी तो हमारी बेस करेंसी यूरो है, तो यूरो को हम सेल कर देंगे, उसके बदले में यूएस डॉलर को हम बाय कर लेंगे। मतलब यूएस डॉलर पावरफुल हो रहा है और हमारी जो बेस करेंसी यूरो है वो डाउन हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि यूरो को सेल पे लगा देंगे, और बदले में आपको जैसे मैंने बताया कि एक सेल हो रही होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली बाय हो रही होती है, एक्सचेंज हो रही होती है। तो जैसे हम यूरो को सेल पे लगाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूएस डॉलर को जो है वो बाय कर रहे हैं। तो अब यूएस डॉलर जैसे ही ऊपर जा रहा होगा तो हम सेल करेंगे तो इसमें हमें प्रॉफिट होगा। और इसी तरह इसका बिल्कुल रिवर्स है, जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब यूरो स्ट्रॉन्ग हो रहा है यूएस डॉलर के बदले में, तो हम यूएस डॉलर सेल करके उसकी जगह जो यूरो है उसको बाय कर लेंगे। मतलब हमने यूरो बाय किया और वो अब अप ट्रेंड में जा रहा है, वो पावरफुल हो रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है और हमें प्रॉफिट आ रहा है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी तो 3-4 दफ़ा इसे डिसलाइक करिएगा।